जबकि जमात इस्लामी पर एनआईए ने रेड मारी तो हर तरफ ये सवाल उठने लगा कि क्या जमात इस्लामी मुश्किल में आ जाएगी, उसकी परेशानियां बढ़ जाएंगी, उसके लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसके बैंक खाते सील कर दिए जाएंगे। जमात इस्लामी से जुड़े संगठनों और एनजीओ के ठिकानों पर छापे पड़े हैं। छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज बरामद होने का दावा किया जा रहा है। ये क्षेत्र जो है ये जमात इस्लामी द्वारा जो है, जो उनका फलाही आम ट्रस्ट है उसके द्वारा जो है एक स्कूल चलाया जा रहा है यहाँ पे, रमज़ान मेमोरियल स्कूल। और उसके बाद कह सकते हैं कि ये परिसर आप देख सकते हैं किस तरीके से एनआई रेड्स बिल्कुल लगातार चल रही है। और बता दें आपको कि जमात इस्लामी 2019 से एक प्रतिबंधित संगठन जो है वो घोषित करार दिया गया था और उसके बाद से कह सकते हैं कि इस पर बिल्कुल नज़र रखी जा रही है। सुबह से टेलीविज़न चैनलों पर यह खबर चल रही है कि एनआईए ने जमात इस्लामी पर रेड मारी है। उसके एक दो नहीं बल्कि दसियों दफ्तर पर रेड मारे हैं और उसके दफ्तरों से संदिग्ध चीजें भी प्राप्त की हैं। उसके बाद से हर तरफ ये हंगामा मच गया कि जमात इस्लामी पर पाबंदी लगा दी जाएगी, उसके सारे दफ्तर सील कर दिए जाएंगे, उसके खाते सील कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि जमात इस्लामी की स्थापना 1948 में हुई थी। इस संस्था का जो सबसे मेन काम है वो है शांति के साथ इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। इसके अलावा बाद में धीरे धीरे इस संस्था ने और भी बहुत सी दूसरी संस्थाएं बनाई। इन दूसरी संस्थाओं में ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन सबसे खास है। जमात इस्लामी इसी संस्था के अंतर्गत हिंदुस्तान के कई शहरों में अस्पताल बनाती है, स्कूल बनाती है, कॉलेज बनाती है, बच्चों को स्कॉलरशिप देती है, दंगा और फसाद के बाद जो लोग बेघर हो जाते हैं उनको घर देती है। उसके अलावा भी और भी बहुत सारे काम हैं जो जमात इस्लामी और उसके दूसरे संगठन करते हैं। आज जबकि जमात इस्लामी पर एनआईए ने रेड मारी तो हर तरफ ये सवाल उठने लगा कि क्या जमात इस्लामी मुश्किल में आ जाएगी, उसकी परेशानियां बढ़ जाएंगी, उसके लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसके बैंक खाते सील कर दिए जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, इसका सीधा सा जवाब है नहीं, नहीं और बिल्कुल नहीं। जमात इस्लामी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अबुल फजल इनकलेब में है। उसी कैंपस में आलिशान मस्जिद भी है। जमात इस्लामी का अपना एक पब्लिकेशन हाउस मरकजी मकतबा इस्लामी भी है। उसी कैंपस में उसके दूसरे दफ्तर भी हैं। उसी कैंपस में जमात इस्लामी का अपना अखबार और दूसरे कई मैगजीन भी निकलते हैं, जिसमें उर्दू अखबार दावत है, हिंदी मैगजीन कांति है और अंग्रेजी मैगजीन रेडियंस है। ये सब जमात इस्लामी का पब्लिकेशन है। टेलीविज़न पर सुबह से जो एक सनसनी पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि जमात इस्लामी पर एनआईए ने रेड मारी है, तो आपको मैं बता दूं कि जमात इस्लामी कश्मीर एक अलग संगठन है। जी हाँ, जमात इस्लामी कश्मीर एक अलग संगठन है, जबकि जमात इस्लामी हिंद एक अलग संगठन है। एनआईए ने जो रेड मारी है वो कश्मीर के जमात इस्लामी पर मारी है, जबकि दिल्ली के अबुल फजल इनकलेब में जो जमात इस्लामी है उसका पूरा नाम जमात इस्लामी हिंद है, जिसके प्रेसिडेंट, जिनको जमात में अमीर जमात कहा जाता है, वो इंजीनियर साअतुल्लाह हुसैनी है। जमात इस्लामी हिंद एक ऐसी तंजीम है, एक ऐसा संगठन है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा हाईली एजुकेटेड मुसलमानों की जमात है। इस जमात में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, एमबीए किए हुए लोग हैं, दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज किए हुए लोग इसके मेंबर हैं और इसमें अलग अलग पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं। कुल मिलाकर फिलहाल हिंदुस्तान में 10,000 से ज़्यादा लोग जमात इस्लामी के मेंबर हैं, जबकि ऐसे लोगों की संख्या लाखों में है जो जमात इस्लामी के मेंबर तो नहीं है लेकिन उसको मानते हैं, उसको तस्लीम करते हैं, उसके सहयोगी हैं, उसके सिंपैथाइजर हैं। तो एक बात आप क्लियर कर लीजिए कि आज एनआईए ने जिस जमात इस्लामी पर रेड डाली है, उनके कई दफ्तरों पर छापे मारे हैं, वहाँ से कुछ संदिग्ध चीज़ें उनको मिली हैं, लेकिन ये बात क्लियर कर लीजिए
और जो मीडिया सनसनी फैला रहा है और सिर्फ जमात इस्लामी लिख रहा है, उससे मैं आपको बता दूं कि ये जिस पे रेड मारी गई है वो जमात इस्लामी कश्मीर है, जबकि दिल्ली के अबुल फजल में जिस जमात इस्लामी का हेडक्वार्टर है उसे जमात इस्लामी हिंद कहते हैं। जमात इस्लामी हिंद हिंदुस्तान के सारे ज़ाब्तों को मानते हुए, हिंदुस्तान के गवर्नमेंट ने जो सारे ज़ाब्ते बनाए हुए हैं, जो कानून बनाए हुए हैं, उसको मानते हुए हिंदुस्तान में काम करती है।